पिछले क्लास में क्वेश्चन दिए थे ना। चलो देखो तो क्वेश्चन बना के लाया तुम लोग, बना है नहीं बनाया है? चलो बनाते हैं। आज लास्ट क्वेश्चन करते हैं पीएच पे, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। चलो तो बनाते हैं इसको हम। चलो देखते हैं। देखो तो इस बार देखो तो हमको बेस दिया है, हमको एसिड नहीं दिया है, ठीक है। तो बेस दिया है तो पहले बेस का क्या निकालेंगे हम, OH माइनस का कंसंट्रेशन, ठीक है। फिर यहाँ से पीएच नॉन निकाल के क्या निकालेंगे हम, POH। फिर एक रिलेशन पढ़े थे पीएच प्लस POH बराबर 14, उसे पुट कर देंगे तो पीएच आ जाएगा हमारा। तब बेस दिया रहेगा तो सबसे पहला काम क्या निकालेंगे हम, POH। POH का फॉर्मूला क्या था हमारा बताओ तो, माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन, है ना, ये पढ़ा था मैंने। OH रखेंगे तो बोलेंगे POH। तो हमको इस बार निकालना है OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन, फिर POH निकलेगा तो pH निकाल लेंगे हम लास्ट में। हमको पता है बेस को हम कहाँ डाल रहे हैं, एक्वस मीडियम में। तो ये बात तो गारंटी है कि pH का जो वैल्यू होगा क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन 7 होगा। तो उसी को निकालेंगे आज हम। तो चलो तो हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को थोड़ा डिसोसिएट करवाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है बताओ तो? स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि ये पहला ग्रुप का हाइड्रोक्साइड है। पहला ग्रुप या सेकेंड ग्रुप के मेटल का हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस मीडियम में डालेंगे तो ये डिसोसिएट करेगा आयन में, Na+ टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना मोल था हमारा, 0.02 मोलर। मतलब 1 लीटर पानी में 0.02 मोल को NaOH को मैंने डाला है। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.02 मोलर, ये होगा इनिशियल 0, ये कितना होगा यहाँ पे 0 के बराबर, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, हमको पता है कुछ टाइम के बाद ये क्या होगा, 100% डिसोसिएट होगा, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, जैसे इसको प्लेस करेंगे यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे तो कुछ टाइम के बाद ये क्या बचेगा यहाँ पे 0 मोलर। ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो 100% डिसोसिएट करेगा, जितना रखेंगे सब टूट जाएगा पानी में। तो 0 मोलर ये बचेगा, ये कितना बचेगा 0.02 मोलर, ये कितना बनेगा यहाँ पे 0.02 मोलर, है ना। इधर मिटाना पड़ेगा। चलो ठीक है, हमको यहां से क्या चाहिए होगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन, है ना, OH माइनस का कंसंट्रेशन।
तो जब log में अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन रखेंगे तो इसको हम पावर में ले आते हैं, पावर में रखना इजी होता है, ठीक है, सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होता है। तो हम इसको ऐसे कर ले, देखो तो 2/100 यानी 2 × 10⁻²। आए शांत रहो, अरे पीछे वाला सब शांत रहो। अब आया तो 0.02 मोलर को 2 × 10⁻² मोलर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से OH माइनस कंसंट्रेशन को यहां पुट कर देंगे। क्या इसमें हम जो कंटेनर मेरे पास था उसमें पानी भी रखा हुआ था, तो क्या वाटर के OH माइनस को कंसीडर करें यहाँ पे, बताओ तो? नहीं करेंगे, क्योंकि 10⁻² है। अगर 10⁻6, 10⁻7 या 10⁻8 के रेंज में होता है तो वाटर के OH को कंसीडर करते हैं। हम कई बार बोले हैं, एसिड केस में भी होगा, बेस केस में भी होगा। तो यहाँ पे वाटर का ना कंसंट्रेशन ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे हम, बेस का OH माइनस को पुट करो यहाँ पे। तो चलो रख देते हैं इसमें, POH बराबर -log बेस 10, OH माइनस दिया हुआ 2 × 10⁻²। केवल बेस के द्वारा जो आएगा वही रखना है, वाटर के द्वारा नहीं रखेंगे क्योंकि बहुत छोटा या बड़ा हो जाता है। -log बेस 10, अब इसको सॉल्व करते हैं। बताओ log बेस 10 a × b को क्या बोलते हैं, log a + log b, प्रॉपर्टी पढ़ा था। log माइनस को बाहर रहने देते हैं, तो log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, -2, log a × b, log a + log b। log बेस 10 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.3 प्लस ये पावर बाहर आएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, -2 और log बेस 10 का वैल्यू 1, तो -2 बचेगा ये। अब इस माइनस को अंदर भेजते हैं तो क्या मिलेगा, देखो तो यहाँ पे +2 और -0.3 कितना आएगा बताओ तो, 1.7। क्या ये pH निकला है हमारा, नहीं POH निकला। क्या निकला यहाँ से, POH। इसको हम जानते भी नहीं है, बुक में ये ज्यादा मिलेगा भी तुमको नहीं। POH हमको नहीं चाहिए होता, हमको pH चाहिए होता है, ठीक है, जो कि > 7 आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक रिलेशन देखे थे पिछले क्लास में। रिलेशन क्या था बताओ तो, हमारा pH + POH का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 14 के बराबर होता है। हमको निकालना pH, तो pH को निकालेंगे, POH का वैल्यू कितना है यहाँ से 1.7, इधर क्या हो जाएगा 14, pH बराबर कितना हो जाएगा देखो तो 14 - 1.7 कितना वैल्यू आएगा बताओ तो, 12.3 आएगा ना, 12.3 आएगा ना। मतलब pH का वैल्यू कितना है, 7 से ज्यादा है। मतलब कैसा सॉल्यूशन ये, एसिडिक की बेसिक सॉल्यूशन है। चलो नोट करो तो इसको, ऐसा ही क्वेश्चन सब है। चलो ऐड करें, अरे समझाना नहीं ना पड़ेगा। चलो ऐड कर रहे हैं। चलो तो लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जो चौथा नंबर है, बाकी 3 ठो बना लेना, बीच में का 2 ठो। लास्ट वाला लिखो तो चौथा नंबर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है और ये जो दिया हुआ कितना मोलर है, 8 मोलर है। इसका केबी का वैल्यू देखो, के नहीं था वहां पे केबी लिख लो, केबी है, ठीक है। कितना दिया हुआ, 2 × 10⁻⁻8 दिया हुआ। तब बोल रहा है क्या, सॉल्यूशन का pH निकालना है। चलो इसको बनाते हैं। चलो सुनो तो, लास्ट चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने शायद एसिड वाला में भी देखा था एक ठो। तो सुनो तो, मेरे पास एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है। एक्चुअल में क्या सो बता रहा है, देखो यार, मेरे पास कंटेनर में पानी भरा हुआ है और मेरे पास ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ना कुछ पाउडर रखा हुआ है, ठीक है। उसका कुछ
ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये हमारा मतलब एक बेस है। अब बेस को हमको पता है पानी में डालते हैं तो आयन में टूटता है ये। तो इसको क्या किया, ये जो पानी है 1 लीटर का पानी रखा हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये बेस कितना मोल है, 8 मोल रखा हुआ है, ठीक है, 8 मोल रखा हुआ। पानी में इसको डालेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे सोल्यूशन में, ऐसा ही पूछता क्या बना यहाँ पे सोल्यूशन बोलते हैं हमारा सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, 8 मोलर है। कितना है, 8 मोलर। 8 मोलर बेस रखा हुआ है 1 लीटर पानी में। इसका मतलब यही होता है, कभी भी 8 मोलर दिया हुआ रहेगा कंसंट्रेशन टर्म, इसको मोलैरिटी बोलते हैं, मोलैरिटी पढ़ा चुके हैं कि 8 मोलर का मतलब ये होता है कि 8 मोल बेस पड़ा हुआ है 1 लीटर पानी में। अगर 2 मोलर होता तो 2 मोल बेस पड़ा है 1 लीटर पानी में। और 2 मोल का मतलब क्या होता है, 2 × 6.023 10 की पावर 23 पढ़ा है। 1 मोल का मतलब क्या होता है, कितना पार्टिकल, 6.023 10 की पावर 23 पार्टिकल, इतना कुछ है। तो 8 मोल रखा हुआ, मतलब 8 मोल बेस 1 लीटर पानी में रखा हुआ। ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो तो क्या करना है हमको चाहिए क्या यहाँ पे, अब जैसे ही बेस को पानी में डाला तो बेस क्या करता है, डिसोसिएट करेगा, तो इसमें कुछ OH माइनस का कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। अब कितना OH है तो वहां से हम POH निकालेंगे। तो हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पे हम, ताकि उसको डिसोसिएट करवा सके हम इसको पानी में डाले हैं तो ये डिसोसिएट किया है किस फॉर्म में, NH4+ में और OH माइनस में, ठीक है। कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ इनिशियल इसका बताओ तो 8 मोलर है, ये कितना होगा 0, शुरू में ये कितना होगा 0, अभी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं किया है, 8 मोलर रखा होगा कहीं पे 8 मोल, जैसे ही मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन 8 मोलर हो जाएगा यहाँ पे, अब फिर ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा। अब बताओ तो क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, ये पहला ग्रुप या दूसरा ग्रुप का हाइड्रोक्साइड तो नहीं है, तो समझ लो ये कैसा होगा, वीक होगा। तो क्या 8 मोलर पूरा डिसोसिएट करेगा, नहीं करेगा पूरा, हमको पता है 8 में से कुछ करेगा, मैक्सिमम 5% डिसोसिएट होता है यहाँ पे, 1 मोल में से 5% डिसोसिएट होता है। तो मैंने क्या बोला, एक्चुअल में कितना मोल है बताओ तो ये 8 मोल है, कंसंट्रेशन 8 मोल है। एक्चुअल में कितना मोल रखा हुआ है 1 लीटर पानी में, 8 मोल रखा हुआ है। तो हम इसको अल्फा के टर्म में ले जाए, अल्फा के टर्म में, जो वीक होता है उसको अल्फा के टर्म में ले आते हैं, ठीक है। तो बताओ तो ये 8 मोलर है, तो ये हमने बोला क्या 8 में से कितना चला गया यहाँ से 8 अल्फा, क्योंकि 1 मोल में से जाता है अल्फा, तो 8 मोल एक्चुअल में रखा हुआ है, 8 में से कितना जाएगा ये 8 अल्फा जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 8 अल्फा के 1 से 1 बनता, तो ये कितना बनेगा अमोनियम आयन यहाँ पे 8 अल्फा, और OH माइनस कितना बनेगा यहाँ पे 8 अल्फा। कभी भी वीक टर्म मिलेगा ना तो अल्फा के टर्म में तोड़ना है उसको, अगर स्ट्रॉन्ग रहता तो डायरेक्ट डिसोसिएट करवाते, लेकिन वीक रहेगा तो उसको क्या करेंगे हम अल्फा के टर्म में ले जाएंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, आप देखो तो इस इक्वेशन का जब हम KB निकालेंगे, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस कैसे निकालते हैं, हम ऊपर में रखते हैं अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन, नीचे में क्या रखते हैं यहाँ पे ऊपर में और OH माइनस का कंसंट्रेशन, और नीचे में क्या रखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन, ऐसे रखते हैं। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा इक्विलिब्रियम पर का उसी को बोलेंगे हम KB। शायद इसको मैंने सॉल्व किया था ना, अल्फा और कंसंट्रेशन में एक रिलेशन मैंने लाया था, ये वाला अल्फा बराबर √KB/C, शायद यही आएगा ओवरऑल, हमको लग रहा है अल्टीमेटली यही आएगा। इक्वेशन भी मैंने सॉल्व किया था, कभी भी वीक टर्म को डिसोसिएट करवाते हैं ना तो अल्फा और कंसंट्रेशन में एक रिलेशन मिलता है, अल्फा बराबर √KB/C, ये हमेशा अप्लाई कर सकता है, क्वेश्चन करवाए थे इससे पहले हम। हमको यहाँ से निकालना क्या, सुनो, हमको यहाँ चाहिए OH माइनस का कंसंट्रेशन, तभी जाए काम चलेगा। तो बताओ OH माइनस का कंसंट्रेशन कब निकाल पाएंगे, जब अल्फा पता रहेगा, तब ना अल्फा पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये 8 अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो OH का वैल्यू आएगा यहाँ पे। यानी मेनली काम मेरा क्या है यहाँ पे, मेन वाला काम अल्फा को निकालना है। तो अल्फा को निकालने के लिए फॉर्मूला पर है ना, अल्फा बराबर √KB/C, KB का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम अल्फा का वैल्यू नहीं निकाल सकते, यहाँ पे निकालो, चलो क्या हो जाएगा बताओ, √KB का वैल्यू कितना है 2 × 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाई C कितना दिया हुआ है यहाँ पे 8, तो यहाँ 2 1 जा 2 2 4 जा 8 1/4 आ जाएगा, बाहर निकालेंगे तो 1/2 × 10 की पावर -4, ये आ गया किसका वैल्यू, अल्फा का वैल्यू निकल के आ गया। अब यहाँ पर रख लो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ तो, कंसंट्रेशन 8 × 1/2 × 10 की पावर -4 कितना हो जाएगा ये 4 × 10 की पावर
-4 मोलर कंसंट्रेशन कितना किसका हो जाएगा, इसका OH माइनस आयन का। ये निकल गया, इसी को निकालना था हमको। अब यहां से काम चल जाएगा। चलो इतना तो लिख के आओ। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ना, और जब स्ट्रॉन्ग बेस सब रहता तो वहां पे कितना रहता था, 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3। ये वीक है, हमको पता कम डिसोसिएट करता है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन ज्यादा लेना पड़ता। पता है 8 मोलर लिया मैंने, तो थोड़ा क्वेश्चन को भी फिल करो। देखो 8 मोलर लिया है, तब जाके इसका पीएच का वैल्यू कुछ निकल के आएगा, क्योंकि इसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है, इसलिए कंसंट्रेशन ज्यादा लेना पड़ा है। और वहां पे जब हम बात करते थे स्ट्रॉन्ग टर्म का, तो 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3 वगैरह लेते थे वहां पे। तो थोड़ा क्वेश्चन को भी फिल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लिया, तब जाके पीएच निकलेगा इसका। नहीं तो कम बेस रखेंगे तो क्या पीएच निकलेगा, कम कम में डिसोसिएट करता है वो, इसलिए कंसंट्रेशन ज्यादा रखना पड़ रहा है। इसके बाद 2-3 ठो टर्म और पढ़ना है। एक तो पढ़ना है कॉमन आयन इफेक्ट, इसमें एक पढ़ना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, 2-3 ठो पढ़ना और लंबा लंबा टर्म सब है। चलो हो गया। कितना पीएच आया बताओ तो। हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 4 में जाएगा तो 3.4, कितना 10 पॉइंट, हाँ ठीक है 10 पॉइंट नहीं 10। चलो बना लेना इसको, अब आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे OH माइनस निकल गया है, POH निकालेंगे, फिर पीएच निकालेंगे, बन जाएगा। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, एक बात बताओ तो, जितना सारा पबनी होता है सब में लड़के को खर्चा क्या करना पड़ता है? लड़की देती है कभी, मतलब जैसे सामा फोड़ते लड़का को देना पड़ता है, राखी बांधते लड़का को देना पड़ता है, तो वो भी मेरा ही पैसा लगा रहा था उसमें। चलो ऐड कर रहे हैं अब। इसमें 32-34 रुपये चला गया इसमें। हो गया, चलो चलो आगे लिखो तो।
और लिखो कथी होला नहीं उतार लिया तो फोटो खींचे तो मोबाइल में करी ना कहाँ है लो बोलो हेलो चलो देखो तो इधर आओ सुनो अब क्या करेंगे हम पीएच निकालेंगे मिक्सचर का सुनो कैसे करेंगे क्या करेंगे सुनो सुनो हम दो एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे एक और स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे ठीक है अब दोनों को मिक्स कर देंगे इस बार जैसे क्या है देखो मैंने बोला 0.1 मोलर HCl लिया है मैंने 0.1 मोलर मैंने नाइट्रिक एसिड लिया है दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाएंगे उस सॉल्यूशन का फाइनल पीएच निकालेंगे ठीक है ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आता है कंपटीशन में तो देखो इसके बारे में बात करते हैं हम इसमें दो पढ़ेंगे 2 एसिड लेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड और 2 बेस लेंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस ठीक है इस पर क्वेश्चन करेंगे हम तो चलो तो इसको करते हैं फिर लिखना तुम लोग ये दिया हुआ इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर HCl ये दिया हुआ 0.1 मोलर नाइट्रिक एसिड दिया हुआ दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा तब बोल रहा जब दोनों को हम फाइनली दूसरे कंटेनर में जाकर अगर रख देंगे हम तब मिक्सचर बन जाएगा एक तो और उस मिक्सचर का फाइनल पीएच बताना हमको क्या होगा तो देखो क्या करेंगे सुनो पहला ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है 0.1 मोलर का मतलब क्या है शांत रहो 0.1 मोलर HCl का मतलब क्या होता है इसका मतलब ये है कि 0.1 मोल जो है वो HCl रखा हुआ होगा 1 लीटर पानी के अंदर में यही है इसका मतलब ना इस कंसंट्रेशन को यही बोलते हैं इसको थोड़ा ओपन करेंगे लिखने के लिए कभी भी तो 0.1 मोल HCl का रखा हुआ है 1 लीटर पानी में इसी को बोलते हैं 0.1 मोलरिटी HCl रखा हुआ ठीक है इसका मतलब ये है इसका मतलब क्या हुआ बताओ तो 0.1 मोल रखा हुआ है नाइट्रिक एसिड 1 लीटर पानी में ठीक है तब बताओ तो सुनो तो अगर यहाँ पे हम HCl को ब्रेक करेंगे आए शांत रहो इस HCl हमको पता है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना इसको जब ब्रेक करेंगे हम तो बताओ कितना मोल H प्लस देगा वो कितना मोल H प्लस देगा बताओ तो 0.1 मोल अरे जितना ये रहेगा HCl उतना ही देगा ना क्योंकि H प्लस प्लस Cl माइनस से टूटता है तो जितना 0.1 मोल HCl है उतना ही क्या होगा यहाँ पे 0.1 मोल H प्लस का आयन देगा कितना लीटर पानी में 1 लीटर पानी में हमको मेन काम यही है ना H प्लस का हमको मोल निकालना कितना होता है 100 यानी 1 लीटर पानी में इस HCl के द्वारा 0.1 मोल H प्लस दे रहा है ये ठीक है ये कितना दे रहा होगा बताओ तो सोच के थोड़ा इसको ब्रेक करेंगे तो H प्लस और NO3 माइनस टूटेगा तो H प्लस अगर 0.1 मोल नाइट्रिक एसिड है तो कितना H प्लस देगा ये उतना ही देगा 0.1 मोल क्या देगा ये 0.1 मोल H प्लस देगा इसको तो देखो थोड़ा दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा कभी मिक्सचर आएगा तो थोड़ा सोच के बनाना पहले इसको क्या करो इस ओपन करके लिख लो फिर मोल कितना दे रहा है वो लिख लो यहाँ पे अब ये कितना लीटर पानी होगा यहाँ पे 1 लीटर पानी में दिया होगा ये अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों को मैंने मिक्स कर दिया
पहले अलग निकाल लिया, फिर अलग से निकाल लिया। अब हमको मिक्सचर का क्या निकालना, पीएच निकालना है। वैसे इंडिविजुअल का बोलेंगे तो निकाल लेंगे यहाँ से हम, इसका इंडिविजुअल का निकाल सकते हैं, लेकिन मिक्सचर का नहीं निकाल सकते। तो मिक्सचर का क्या करेंगे हम, तो एक सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक कंटेनर लो, यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे डाल दिया क्या, HCl। क्या डाल दिया मैंने, HCl डाला है, और यहाँ पे मैंने क्या डाला, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन। ठीक है, बताओ HCl के द्वारा कितना H प्लस आ रहा है इसमें, HCl के द्वारा कितना H प्लस आ रहा है, 0.1 मोल H प्लस आ रहा है HCl के द्वारा। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड के द्वारा कितना H प्लस आ रहा है, 0.1 मोल। ठीक है, यानी अगर कंटेनर में बात करेंगे टोटल H प्लस कितना आ रहा है, टोटल H प्लस, अरे पीएच निकालते तो टोटल H प्लस लेते हैं ना, टोटल कितना H प्लस है, तो दोनों को जोड़ो तो 0.1 मोल, 0.1 मोल कितना होगा बताओ तो कितना होगा बताओ। ठीक है, बताओ तो इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बताओ तो, वॉल्यूम 2 लीटर, 1 लीटर ये था, 1 लीटर ये था, तो ओवरऑल इस कंटेनर का अगर वॉल्यूम का बात करेंगे तो वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया कितना, 2 लीटर। ठीक है, देखो कैसे किया है, H प्लस का मोल निकाल लिया है, नाइट्रिक एसिड का मोल निकाल लिया, टोटल H प्लस मैंने निकाल लिया, उतना आया। अब हमको चाहिए क्या बताओ तो, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो पीएच निकालते हैं, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग बेस 10 H प्लस का कंसंट्रेशन, है ना, यही करते हैं, H प्लस का कंसंट्रेशन। तो बताओ तो इस फाइनल सॉल्यूशन का हमको H प्लस का कंसंट्रेशन नहीं है, H प्लस का क्या निकला यहां से, मोल है, टोटल मोल। ठीक है, ये क्या निकला था हमारा, टोटल मोल था ये हमारा H प्लस का। ठीक है, तो बताओ तो हम H प्लस का कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन बताओ तो। ये कंसंट्रेशन नहीं निकला हमारा, टोटल मोल इतना है, अब वॉल्यूम 2 लीटर दिया हो, बताओ कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे हम। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मतलब कंसंट्रेशन उसको बोलते हैं कि 1 लीटर पानी के अंदर में कितना H प्लस भरा हुआ है, उसी को तो बोलते हैं ना कंसंट्रेशन हम। तो सुनो तो H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है, तो बताओ तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो बताओ इस कंटेनर के अंदर में कितना नंबर ऑफ मोल H प्लस का है, 0.2 मोल। तो ऊपर में क्या रखेंगे यहाँ पे हम, 0.2। देखो कंफ्यूजन होगा शुरू में, एक बार क्वेश्चन बन जाएगा फिर दिमाग लग जाएगा कैसे बनाना है। बताओ कंटेनर का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 2 लीटर, तो 2 रख दो यहाँ पे नीचे में। अब इसको सॉल्व करेंगे तब कंसंट्रेशन आएगा इसका। तो बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, बताओ तो क्या लिखेंगे, बताओ यहाँ पे। इसको लिख ले 2/2 इंटू 10, यानी 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे। देखो तो कितना बचेगा, ये 10 के पावर -1, 2/10 हो जाएगा नहीं है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/10, 1/10 क्या लिख सकते हैं हम, 10 के पावर -1। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना निकला, 10 के पावर -1। अब यहाँ पर रखेंगे हम माइनस लॉग बेस 10, 10 के पावर -1। अब इसको पावर को बाहर लाएंगे तो कितना आएगा पीएच, बताओ पीएच कितना आएगा यहाँ पे, 1 के बराबर, यानी इस मिक्सचर का पीएच कितना निकल के आया हमको, 1 के बराबर, यही हमको निकालना था। हेलो, समझ में आया, चलो लिखो, एसिडो बेस के बना सकते मिक्सर, हाँ बना सकते, पहले लिखो एक तो ये कॉम्प्लिकेटेड, एक बार देखना पड़ेगा फिर समझ में आएगा। बेस केस, बेस में भी ऐसे ही करेंगे हम। तो पहले लिखो ना, बता देंगे बार। क्या हुआ,
क्या बात करे तुम लोग? चलो एक बार समझते हैं इसको। देखो तो, देखो इसका H प्लस मैंने निकाल लिया है। देखो इधर इसका H प्लस का मैंने मोल निकाल लिया 1 लीटर पानी में, इसका H प्लस का मोल निकाल लिया मैंने 1 लीटर पानी में, ठीक है। अब जब दोनों को मैंने दूसरे कंटेनर में डाला, एक फाइनल मैंने मिक्सर बनाया, तो मिक्सर का वॉल्यूम हो गया 2 लीटर, क्योंकि 1 लीटर यहाँ पे था, 1 लीटर ये था हमारा। 2 लीटर का सोल्यूशन बना है और टोटल H प्लस कितना निकला यहाँ पे 0.2 मोल, ठीक है। हमको निकालना है H प्लस का कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में कितना H प्लस का आयन होगा। कोई भी चीज का कंसंट्रेशन कभी भी निकालना हो तो 1 लीटर के अंदर में कितना मोल भरा हुआ उसका, उसी को कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो बताओ तो H प्लस का टोटल मोल कितना, 0.2 मोल। कितना लीटर वॉल्यूम में, 2 लीटर पानी में रखा हुआ है। तो अगर 2 लीटर पानी में 0.2 मोल है तो 1 लीटर पानी में कितना मोल होगा बताओ तो। अगर 2 लीटर पानी में 0.2 मोल है तो 1 लीटर पानी में कितना होगा 0.1, उसी को तो कंसंट्रेशन बोलते हैं ना। तो देखो 0.1 नहीं निकला यहाँ पे, 10 के पावर -1 0.1, तो उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन कि 1 लीटर पानी में कितना H प्लस भरा हुआ है। तो 2 लीटर में 0.2 मोल, तो 1 लीटर में कितना 0.1 मोल, यानी 10 के पावर -1। यहाँ से pH निकाल लेंगे हम, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। चलो अब हम बेस का बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। देखो 2 एसिड का बात मैंने कर लिया, अब फाइनली करेंगे हम 2 बेस का बात। 2 स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, अब फाइनल pH निकालेंगे सोल्यूशन का। सेम है, काम करना है, ठीक है। तो चलो दूसरा क्वेश्चन को ऐड कर रहे हैं इसमें, हम करें ऐड इसमें, बताओ। हो गया, चलो लिख रहा था, टाइम हो गया।
देखो सुनो, सेम क्वेश्चन मैंने दिया सेकंड नंबर, वहां पे एसिड था, यहाँ पर मैंने लिया है बेस। ये सबसे लास्ट क्वेश्चन पीएच का है। अगले क्लास में दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। तो इसका पीएच निकाल के ला सकता है तुम लोग, बताओ तो। स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों को मिक्सर मैंने तैयार किया है, तो मिक्सर का मैंने पीएच निकाला, बोल रहा है जैसे वो बना है वैसे ही बनाना है। बनाना नहीं बनेगा तो अगले क्लास में बताएंगे। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, चलो रहने देते हैं। क्या हुआ बता दे रहे को।